अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को यंग रख सकते हैं, जवान रख सकते हैं और बढ़ती उम्र के साथ या जो भी आपकी उम्र है, तो उस उम्र में आपका दिमाग जो है ना सिर्फ ये कि जवान रहेगा, बल्कि वो बहुत अच्छा काम भी करेगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। उसके लिए सबसे पहला आपने क्या काम करना है कि आपने अपने दिमाग को तेज़ करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम कहते हैं कि जैसे आप कोई लोग जो चेस खेलते हैं, जो शतरंज खेलते हैं, जो पज़ल्स होते हैं, जो अखबारों के अंदर आते हैं कि आप उनको सॉल्व करते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको ज़हनी तौर पे सोचना पड़ता है। आप अपना मोबाइल लें, उसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीरें नज़र आएँगी कि फ़लाँ चीज़ को ढूँढें, फ़लाँ चीज़ को उस पिक्चर के अंदर ढूँढें, या फिर किसी सवाल का जवाब होगा तो उस पे आपको सोचना पड़ता है। जब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको मेंटल एक्टिविटी करनी पड़ती है, आपको सोचना पड़ता है, तो उससे आपके जो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जो बुनियादी एक चीज़ है आपके दिमाग के अंदर, तो वो एक तो उसमें इजाफ़ा होता है। दूसरा, हम हमेशा कहते हैं कि आपका जो दिमाग होता है, आपकी जो याददाश्त होती है, उसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका आपस में कनेक्शन कितने ज़्यादा बने हुए हैं। और जितना ज़्यादा आप चीज़ों के ऊपर सोचते हैं, उनको मसलों को हल करने के लिए उसके ऊपर सोचते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, दिमाग की एक एफ़र्ट लगाते हैं, कोशिश लगाते हैं, तो उतना ज़्यादा वो न्यूरॉन्स के आपस के साइनेप्सिस उनको कहते हैं, कनेक्शंस उनको कहते हैं, तो वो बढ़ते हैं। तो जब वो ज़्यादा बढ़ते हैं तो उससे आपकी याददाश्त भी बेहतर होती है, आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहता है और वो नौजवान भी रहता है, वो यंग भी रहता है। तो एक तो ये है कि आप अपनी मेंटल एक्टिविटी ज़रूर किया करें। एक लफ्ज़ है जिसको कहते हैं मेंटल जिम्नास्टिक। मेंटल जिम्नास्टिक होता है, आपने देखा है दो लोग बहस कर रहे होते हैं, वो नए-नए नुक्ते निकाल के लाते हैं। और बाज़ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि दूसरे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये उनके ज़हन में क्यों नहीं आया। उसकी वजह क्या होती है कि वो अपने दिमाग को इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और याददाश्त भी इसी लिहाज से बेहतर होती है। एक तो ये आप ख़ुद भी करें और ज़ाहिर है कि आप अपने बच्चों को करवाएंगे तो उनकी याददाश्त बहुत बेहतर होगी और उनका दिमाग बहुत काम करेगा। एक तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने जो फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ देखें, एक तो होता है ना दिमागी एक्सरसाइज़, एक होता है कि आपने जाके कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ की, आपने कोई वर्जिश की, आपने कोई खेल कूद किया। होता ये है कि जब आप फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ करते हैं तो इस दौरान आपका जो खून का बहाव है या खून का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। जैसे ही ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि जो खून जब जाता है दिमाग की तरफ ज़्यादा, तो वो न्यूट्रिशन को लेके जाता है, वो खुराक को लेके जाता है। जितनी ज़्यादा खुराक और खून का बहाव आपके दिमाग की तरफ बेहतर होगा, ब्लड फ्लो जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर की मैं बात नहीं कर रहा कि जो प्रेशर दिमाग में होता है उसे आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं खून के बहाव की कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा खून का बहाव बेहतर होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, न्यूट्रिशन जाएगी, खुराक जाएगी दिमाग को। और जैसे मैंने पहले स्टेप पे बात की कि आप फिज़िकल दिमाग की एक्टिविटी करते हैं, फिर उस दिमाग को खुराक भी मिल जाए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा यंग रहेगा। और बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी का इस लिहाज से फ़र्क पड़ता है। तो दूसरे नंबर पे क्या है कि कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है, एक्सरसाइज वगैरह है, उसको रेगुलरली करें, जिसमें साइकिलिंग भी आती है, स्विमिंग भी आती है, जॉगिंग आती है, वॉक आता है, तेज़ी से वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना। तो इस तरह की कोई भी एरोबिक एक्टिविटी घर में, अगर आप खातून हैं, लड़की हैं, तो आप जो रोप स्किपिंग होती है, रस्सी फलांगना होता है, ये इसको रेगुलरली करें। तो फिज़िकल एक्टिविटी से भी आपका दिमाग यंग रहता है। इसके बाद आप कोशिश करें कि जैसे मैंने दोनों पहले ऑप्शंस पे बात की कि दिमागी एक्टिविटी को आप करेंगे या फिज़िकल एक्टिविटी को, तो दोनों सूरतों में आपके दिमाग को खुराक पहुंचेगी। अब वो खुराक का इंतखाब आपने करना है। आप किस किस्म की खुराक खाते हैं। देखिए, अगर आप जंक फूड खाने के आदी हैं, अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाने के आती हैं, अगर आप ये बर्गर पिज़्ज़े के पीछे पड़े रहते हैं और आप हर वक्त इस किस्म के जो खाने होते हैं, फ्राइड फूड होते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं, तो वही चीज़ आप अपने दिमाग को पहुँचाएँगे। तो ये जो खुराक होती है, ये एक बुरी खुराक है। इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसके अंदर ख़राब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके मुकाबले में एक किस्म की खुराक होती है जिसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। अक्सर मेरी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन डाइट, आगे डॉक्टर अफजल लिखें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इनका बुनियादी नुक्ता क्या होता है कि आप फ्रूट्स लेंगे, आप वेजिटेबल सब्ज़ियाँ लेंगे, आप बादाम अखरोट यानी नट्स वगैरह खाएँगे, आप जो है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड ख़राब होता है हमेशा, और जिस तरह ये मक्खन वगैरह में ज़्यादा सैचुरेटेड होता है, लेकिन ऑलिव ऑयल सबसे दुनिया का बेहतरीन है जिसमें अनसैचुरेटेड होता है। तो इसी तरह से आप कोशिश करेंगे कि
मछली आप हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, गोश्त जो है वो आप इस्तेमाल करें हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें। तो ये पूरा मेडिटेरेनियन डाइट का एक स्टाइल है। एक अच्छी खुराक आपके जिस्म में जाएगी तो उस अच्छी खुराक को आपका जो खून है वो आपके दिमाग की तरफ लेके जाएगा। अच्छी खुराक दिमाग को पहुंचेगी। आप साथ मेंटल एक्टिविटी भी कर रहे होंगे जिससे नए नए न्यूरॉन्स बनेंगे, उनके आपस में कनेक्शंस बनेंगे, खुराक अच्छी मिल जाएगी तो आपका दिमाग ना सिर्फ ये कि नौजवान रहेगा बल्कि बहुत एक्टिव रहेगा। और ये साबित, ये जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये साइंसी तौर पे साबित शुदा हैं कि जिनको इस्तेमाल करके आप अपने दिमाग को नौजवान रख सकते हैं, जवान रख सकते हैं लंबे अरसे तक। और आपको भूलने की बीमारी जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं, अल्जाइमर जो है, उनसे आपको दूरी रहेगी। तो इसके बाद यानी डाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका इंतखाब कैसे करते हैं। उसके बाद बारी आती है कि देखें आपने अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर का कंट्रोल और अपना कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल उसको बहुत बेहतर रखना है। यानी जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल 120/80 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, उसके करीब रखें। इसी तरह से आपकी ब्लड शुगर जो है वो नाश्ते के बगैर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर कोई मीठी चीज़ आपने मीठा खाना खाया उसके 2 घंटे बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रहे। और अगर आप 3 महीने का अपना टेस्ट करवाते हैं HbA1c तो उसको आप 6.5% से नीचे रखें। आइडियली आप रखें कि 5.7 से नीचे, वरना 6.4 या उससे नीचे रख लें। तो इसी तरह से जो कोलेस्ट्रॉल होती है, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, LDL आपका 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के करीब हो, और HDL जो है वो मर्दों और ख़वातीन में अगरचे थोड़ा मुख्तलिफ होता है लेकिन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर रखें। देखें अगर आप ये 3 चीज़ें नॉर्मल रख लेते हैं, अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रख लेते हैं, अपनी शुगर नॉर्मल रख लेते हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रख लेते हैं, तो इससे आपकी खून की नालियों की सेहत बहुत बेहतर रहेगी। और खून की नालियों की सेहत बेहतर रहने का ये मतलब है, एक तो उसमें सोजिश कम होगी, ज़ाहिर आपके दिमाग की नालियाँ जो हैं अगर उनमें इन्फ्लेमेशन कम है तो उनके दिमाग की हेल्थ मुतासर नहीं होगी। दूसरा, आपकी खून की नालियों में क्लॉटिंग नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे सोजिश की वजह से फिर जो LDL होता है, कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म होती है जिसको हम बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो उसकी शक्ल तब्दील होती है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जब वो ऑक्सीडाइज्ड होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे क्लॉटिंग बनना शुरू हो जाती है। जब क्लॉटिंग बनना शुरू हो जाएगी तो आपके खून के बहाव में रुकावट आ जाएगी। अब चाहे आप एक्सरसाइज करें, मेंटल एक्टिविटी करें, तो वो खून तो उतना नहीं पहुँचेगा। जब खून इतना नहीं पहुँचेगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगी। जब वो नहीं पहुँचेगी तो उससे आपको फिर मसला होगा और आपकी दिमाग जो है वो बूढ़ा हो जाएगा जल्दी, और आपको जो भूलने की बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये 3 चीज़ों का कंट्रोल कैसे मुमकिन है, वो अक्सर हम बात करते रहते हैं कि आप अगर अपना फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, तो ये 2 ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं कि जिससे ये तीनों चीज़ें आपकी कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी ना आए तो फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करके दवाई शुरू करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ शामिल कर दूँ जो बहुत ज़रूरी है कि आपने अपना वेट का ख्याल रखना है। आजकल मैं अपने दोस्तों को अक्सर एक बात समझाता हूँ कि जो वज़न है ये सबसे बड़ी बीमारी है। वज़न बीमारियों की जड़ है। आप इस बीमारी के करीब मत जाएं, अपनी तोंद को पीछे करें, और तोंद को पीछे करने का बेहतरीन तरीका है कि अपनी खुराक का ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें, कम से कम फ़ैट्स इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो और जिसमें कैलोरीज़ कम हो। जिसमें टॉप पे मेरा अपना ख्याल है कि अगर आप खीरा और जो टमाटर होता है अगर आपके खानों में एज ए साइड डिश या सलाद के तौर पे इसको इस्तेमाल करें, ऊपर आप लीमू निचोड़ लें, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वेट को आप नॉर्मल रखें। हर शख्स का वज़न उसकी हाइट के हिसाब से होता है। अगर आपका वज़न बेहतर है, यकीन करें आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, और इसी तरह से आपका शुगर का लेवल कंट्रोल रहेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर ना बेहतर हो तो ज़ाहिर है डॉक्टर आपके लिए हाजिर हैं, तो डॉक्टर के पास जाएं, उनको उनकी फ़ीस दें या उनको सरकारी अस्पताल में दिखाएं तो आपको दवाइयाँ देंगे, और दवाइयों को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को वो करें, कि आप इसको कंट्रोल करें। इसके बाद आप सिगरेट से बचें। सिगरेट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी खून की नालियों में सोजिश पैदा करती है, और वो सोजिश फिर आपके आगे वही सारे मसले को जन्म देती है जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। इसके बाद एक और चीज़ है कि आप कोशिश करें कि खुश रहें। अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं उनको ज़रूर पूरा करें, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, और उससे आपको एक इत्मीनान मिलता है। जब इत्मीनान मिलता है, आप रिलैक्स होते हैं, तो उससे आपकी मेंटल जो हेल्थ बेहतर होती है और वो ज़्यादा अरसा जवान रहता है। इसके बाद आता है कि आपने कोई ऐसा खेल
कम खेलें कि जिसमें आपके सर पे बार बार चोट लगती है। ये साइंसी तौर पे साबित शुदा है कि अगर आप बॉक्सिंग, एक मिसाल दे देता हूँ, ये लड़ाइयाँ करते रहते हैं और आपके सर पे जितनी ज़्यादा चोट लगती है, आहिस्ता आहिस्ता दिमाग आपका जो है वो बीमार होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप भूलने की बीमारी की तरफ जाते हैं। अल्जाइमर, पार्किंसंस, इस तरह के बहुत सारे आपको मसले बनते हैं। तो जो सर का ट्रॉमा है, बार बार गिरना है, ख़ुद को भी बचाएं और बच्चों को भी बचाएं, उससे बहुत नुकसान होता है दिमाग को। और सबसे आखिर में है कि अपने जो सोशल यानी कि आपके कनेक्शंस हैं उनको भी बेहतर करें। अपनी फैमिली में कोशिश करें कुछ ऐसे लगे लोगों के साथ आपका हमेशा रब्ता रहे जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है। कुछ ऐसे दोस्तों की आपको ज़रूरत होती है कि जो आपको किसी नशे की तरफ ना लगाएं, बुरी कंपनी ना हो, लेकिन अच्छे दोस्त और वो रिश्तेदार जो आपके साथ अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखें, उससे आपको खुशी मिलती है। अपने बच्चों में खुश रहें, अपने बुज़ुर्गों में खुश रहें, अपने बहन भाइयों में खुश रहें, अच्छे दोस्तों में खुश रहें, तो उससे जो है आपको बहुत बेहतर होगा समाजी तौर पे। और नींद पूरी करें अपनी, एक अच्छी नींद आपकी हो जाए, समाजी तौर पे आपके अच्छे राब्ते बेहतर रहें। तो ये वो चीज़ें जो सब पहले बताई गई चीज़ों के साथ मिलकर आपके दिमाग को नौजवान रखते हैं। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करें और कमेंट करें। कोई अच्छा सा आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखे।